फिल्म की शुरुआत एक 10 साल की प्यारी बच्ची से होती है। उसका नाम सोफी है और वो अनाथालय में रहती है क्योंकि उसके मम्मी पापा गुजर चुके थे। सोफी को नींद नहीं आती थी। वो रात में बार बार उठ जाती थी। इसलिए वो अनाथालय में इधर उधर घूमती रहती थी। उसे भी बाकी बच्चों की तरह डर लगता था। एक बूढ़ा आदमी छाया में दिखाई देता है। वो बच्चों को पकड़ता है और उन्हें मार कर खा जाता है। एक रात जब सभी सो रहे थे, उसे बिल्ली की आवाज सुनाई दी। नींद न आने की वजह से वो बाहर झांकने लगी। बैल्कनी पर खड़ी होकर उसने देखा कि शायद कोई बिल्ली कचरे का डिब्बा पलट रही हो। तभी उसने देखा कि एक बहुत बड़ा हाथ डिब्बे को वापस रख रहा था, जो बिल्डिंग के पीछे से आ रहा था। अचानक बिल्डिंग के पीछे से एक बहुत बड़ा राक्षस सामने आया। सोफी ने उस राक्षस को देखा और राक्षस ने भी उसे। उसे देखकर वो डर गई। वो तुरंत अपने बिस्तर की ओर दौड़ी। लेकिन वही दानव सोफी को खिड़की से हाथ डालकर पकड़ लेता है और अपने साथ ले जाता है। पता चलता है कि ये दानव हमेशा लोगों से छिप कर रहता था। अगर कोई इंसान उसके सामने आता तो वो किसी तरह खुद को छिपा लेता था, फिर चुपचाप वहां से निकल जाता था। फिर वो सोफी को लेकर एक अलग दुनिया में पहुंच जाता है। वो थी दानवों की दुनिया। मतलब वहां सिर्फ दानव ही रहते थे। सोफी ये सब नोटिस करती है। वो एक बड़ा घर था। सब कुछ वहां दानवों के साइज का था। सोफी वहां से भागने की कोशिश करती है। दानव उससे कहता है, तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं, यहाँ से तुम कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर वो डर जाती है और देखती है कि दानव बूढ़ा है। दानव सोफी को एक बड़े बर्तन पर रखते हुए कहता है, मुझे बहुत भूख लगी है, ऐसी भूख जो मैं रोक नहीं पा रहा। सोफी सोचती है, ये दानव मुझे नुकसान पहुंचाएगा। वो वहां दूसरे राक्षसों की हंसी भी सुनती है। तो वो उस बूढ़े दानव से पूछती है, क्या यहाँ और दानव भी हैं? बूढ़ा दानव जवाब देता है, हाँ, यहाँ कई दानव हैं और वे सब मीट खाने वाले हैं, क्योंकि वे लोगों का कच्चा मांस खाते हैं। उन्हें किसी इंसान पर दया नहीं आती। जो भी व्यक्ति वो पकड़ते हैं उसे निगल जाते हैं। ये जानकर सोफी और डर जाती है। तो वो बूढ़े दानव से पूछती है, क्या तुम मुझे भी खा जाओगे? बूढ़ा दानव कहता है, नहीं, मैं इंसान नहीं खाता, क्योंकि मैं वेजिटेरियन दानव हूँ, इंसान खाने वाला नहीं। और ये दानव सिर्फ वे सब्जियां खाता है जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता। फिर भी वो इंसान खाना नहीं चाहता। मतलब वो अच्छा और बच्चे जैसा दिल वाला दानव है। तुमने मुझे यहाँ क्यों लाया? वो बूढ़े दानव से पूछती है, अगर तुम इंसान नहीं खाते? बूढ़ा दानव बताता है कि तुमने मुझे देख लिया था। तुम किसी को मेरे बारे में बता सकती थी और इससे मेरी जान खतरे में पड़ सकती थी। हमारे बारे में पता चलने पर लोग यहाँ आ जाते हैं और वे बाकी दानवों को भी मार देते हैं। और यही वजह है कि मुझे तुम्हें यहाँ लाना पड़ा। अब तुम अपनी पूरी जिंदगी यहीं मेरे साथ बिताओगी। सोफी कहती है, नहीं, मैं भाग जाऊंगी। बूढ़ा दानव कहता है, नहीं, कभी भागने की कोशिश मत करना, वरना बाहर के दानव तुम पर दया नहीं दिखाएंगे। ये कहकर वो बूढ़ा दानव सोफी को एक प्लेटफॉर्म पर रख देता है। फिर उससे कहता है, थोड़ा आराम कर लो। लेकिन सोफी को नींद ना आने की प्रॉब्लम थी। तभी उसने देखा कि दानव अपने बैग से बड़ी बड़ी बोतलें निकाल रहा है। उन बोतलों में कुछ चमकदार था। फिर उसने दानव से पूछा, इन बोतलों में क्या है? दानव ने कहा, इनमें ड्रीम्स हैं। उसने कहा, ओह, तो ये मेरे लिए यूजलेस है, क्योंकि मैं ड्रीम्स नहीं देखती और कैसे देख सकती हूँ, क्योंकि मुझे नींद की प्रॉब्लम है। फिर वो दानव उस बुक को पढ़ने लगता है जो सोफी के पास थी। उस बुक में ढेर सारी स्टोरीज लिखी थी। बूढ़ा दानव वे स्टोरीज पढ़ने लगता है जो सोफी को नींद ला रही थी। इसके बाद वो बूढ़ा दानव एक बोतल उठाता है और बोतल से ड्रीम्स बाहर निकालता है। इसी बीच सोफी जाग जाती है। उसे पता चलता है कि दानव अभी भी सो रहा है। इसका फायदा उठाकर वो उस घर से बाहर भाग निकलती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन एक बड़ा दानव उसे पकड़ लेता है और वो दानव उस बूढ़े दानव से भी बड़ा था। सोफी उस दानव से कहती है, मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन उस दानव को सोफी की परवाह नहीं होती और वो उसे निगल जाता है। इसके ठीक बाद सोफी जाग जाती है। मतलब सोफी एक बैड ड्रीम देख रही थी। सोफी उठती है और उस दानव से पूछती है, ये सब तुमने किया था ना? वो कहती है, अब ना मैं सो सकती हूँ ना ड्रीम देख सकती हूँ, लेकिन जो ड्रीम तुमने मुझे दिखाया वो तो एक नाइटमेयर था। दानव जवाब देता है, मुझे ऐसा करना पड़ा। मैंने ये इसलिए किया ताकि तुम्हें बताऊं कि बाहर तुम्हारे लिए कितना डेंजर है, इसलिए तुम्हारे लिए यहाँ रहना बेहतर होगा। बूढ़ा दानव सोफी को समझाता है, यहाँ जो दानव दिखते हैं वो मुझसे भी बड़े हैं और मैं उन दानवों के सामने कुछ नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक छोटा दानव हूँ। और बूढ़ा भी। तभी एक बड़ा दानव अंदर आता है, जबकि दोनों अभी बात कर रहे थे, और वो सच में उस बूढ़े दानव से भी बड़ा था। वो दानव आते हुए बूढ़े दानव से पूछता है, बौना, किससे बात कर रहे थे? यहाँ सारे दानव बूढ़े दानव को बौना कहते थे क्योंकि वो सबसे छोटा था।
बूढ़ा दानव जवाब देता है, नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर रहा था। इसी बीच सोफी कहीं छिप जाती है। उस बड़े दानव का हाथ घायल था, इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए बूढ़े आदमी के पास आया था। इंसान मीट खाने वाले होने की वजह से उस दानव को घर में इंसान की स्मेल आ जाती है, तो वो वहाँ रखी चीज़ों की चेकिंग करने लगता है। फिर सोफी उस वेजिटेबल में छिप जाती है जिसे बूढ़ा आदमी खाता था। उस वेजिटेबल की स्मेल सूंघकर दानव को वहाँ इंसान होने का अंदाजा होता है। दानव में कभी पहले ऐसी वेजिटेबल नहीं खाई थी, लेकिन आज उसे उस वेजिटेबल में इंसान की अच्छी स्मेल आ रही थी। क्योंकि सोफी अंदर थी, दानव उसे खाने लगता है। बूढ़ा दानव देखकर चिल्लाता है, रुक जाओ, तुम इसे नहीं ले सकते। क्या तुम भूल गए कि तुम वेजिटेबल्स नहीं खाते? वो दानव कहता है, मैं कैसे भूल गया कि मैं वेजिटेबल्स नहीं खाता। फिर वो वेजिटेबल्स फेंक देता है और सोफी बच जाती है। इसके बाद वो दानव वहां से चला जाता है। फिर बूढ़ा दानव कहीं जाना था। सोफी उससे पूछती है, तुम कहाँ जा रहे हो? बूढ़ा आदमी कहता है, मैं एक जरूरी काम से जा रहा हूँ। वो पूछती है, क्या जरूरी काम है? लेकिन दानव अपना सीक्रेट तभी बताता है जब सोफी जोर देती है। वो कहता है, मैं ड्रीम्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ। फिर सोफी जोर देकर कहती है, मुझे अपने साथ ले चलो। लेकिन वो उसे साथ ले जाना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर बाहर सोते बड़े दानव जाग गए और उसे देख लिया तो बड़ा रिस्क होगा। इसीलिए वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहता था। लेकिन सोफी के बार बार जिद पर वो मान जाता है कि उसे साथ ले चले। जब वे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि वो बड़े दानव गहरी नींद में हैं। वे उन्हें क्रॉस करना चाहते हैं, लेकिन तभी सारे बड़े दानव एक साथ जाग जाते हैं और वो बूढ़े दानव को टीज करने लगते हैं कि बोना, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं अपनी जॉब पर जा रहा हूँ। वे दानव बोले, हम नहीं चाहते कि तुम यहाँ से बाहर जाओ लोगों की दुनिया में, क्योंकि अगर लोगों को हमारे बारे में पता चल गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। सभी दानव बूढ़े दानव को बहुत परेशान करने लगे। मौका देखकर सोफी एक गाड़ी में छिप गई। फिर बूढ़ा दानव ने स्काई की तरफ पॉइंट करते हुए कहा, देखो सब लोग देखो, स्काई में क्लाउड्स हैं और रेन होने वाली है। असल में सभी दानव पानी से डरते थे, क्योंकि उन्हें पानी से बहुत डर लगता था। फिर रेन शुरू हो जाती है और सारे बड़े बड़े दानव वहां से भाग जाते हैं। इसका फायदा उठाते हुए बूढ़ा दानव और सोफी वहां से निकल जाते हैं। वे पहाड़ों पर चढ़ना शुरू करते हैं। चढ़ते चढ़ते क्लाउड्स को पार कर बहुत दूर चले जाते हैं। सोफी कहती है, यहाँ से ये स्टार्स कितने क्यूट लग रहे हैं। बूढ़ा दानव कहता है, मैं भी उनकी ट्यून सुन सकता हूँ। मतलब मैं यूनिवर्स की हर चीज की साउंड सुन सकता हूँ। मैं एंट्स और इंसेक्ट्स की साउंड भी सुन सकता हूँ, यहाँ तक कि ट्रीज के स्टोरीज भी सुन सकता हूँ। मेरी सुनने की क्षमता इतनी तेज है कि ब्रह्मांड की सभी चीजों की आवाजें सुनाई देती हैं। सूफी सुनकर कहती है, मैं तुम्हारी बताई कहानियों पर विश्वास नहीं करती। बूढ़ा दानव कहता है, ये सच है बेटी, तुम्हें इसे मानना होगा। फिर वे एक झील तक पहुंचते हैं। उसके पास एक लंबा और हरा भरा पेड़ था। बूढ़ा दानव पानी में छलांग लगाता है और सोफी भी उसके साथ कूदती है। फिर दोनों झील के दूसरे किनारे तक पहुंचते हैं और वो सपनों की दुनिया होती है, क्योंकि सपने उस पेड़ से बूंदों की तरह गिरते हैं और बूढ़ा दानव यहाँ सिर्फ उन्हें इकट्ठा करने आता है। फिर दोनों साथ में कई सपने इकट्ठा करते हैं। इनमें अच्छे और बुरे दोनों सपने शामिल थे। ये सपने इकट्ठा करके वे वापस लौटने लगते हैं। अब वे सबसे अच्छे दोस्त बन चुके थे। वे एक दूसरे से खुश थे। बूढ़ा दानव उसे अपनी एक भावुक कहानी भी सुनाता है। यहाँ सभी दानव मुझे बौना कहते हैं, लेकिन मैं इससे खुश रहता हूँ क्योंकि मैंने किसी ऐसे से भी मुलाकात की है जो मुझे बिग फ्रेंडली दानव कहता था। ये सुनकर सोफी कहती है, अब मैं तुम्हें बिग फ्रेंडली दानव ही बुलाऊंगी। वे सपने इकट्ठा करके शहर में घूमते हैं, जहाँ बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं, और बिग फ्रेंडली दानव उन्हें उनकी नींद में बहुत अच्छे सपने देता है ताकि लोग अपने सपनों में खुशी महसूस करें। यहाँ ये जाना जाता है कि बिग फ्रेंडली दानव एक दयालु दानव है जो लोगों को सपने देता है जो वो सपनों की दुनिया से लाता है, ताकि ये उनके जीवन में खुशी ला सके, चाहे वे सो रहे हों। सोफी पूछती है, क्या तुम्हारे माता पिता ने सपनों के बारे में बताया था? बिग फ्रेंडली दानव में बताया गया है कि दानवों के कोई मम्मी पापा नहीं होते। फिर वो बिग फ्रेंडली दानव से उसकी उम्र पूछती है, तुम कितने साल के हो? बिग फ्रेंडली दानव बताता है कि मेरी उम्र इस ब्रह्मांड की उम्र जितनी है। मतलब दानव भी इस ब्रह्मांड के बनने के साथ ही बने थे, लेकिन वे इस ब्रह्मांड में दीवारों के पीछे रहते हैं, खुद को लोगों से छुपाकर। फिर वे वापस आने लगते हैं। अचानक सोफी पूछती है, मेरा कंबल कहाँ है? असल में सोफी का कंबल दानवों की दुनिया में रह गया था और बिग फ्रेंडली दानव इस बात से चिंतित हो जाता है। तो वो सोफी से कहता है, मैं तुम्हें अब वापस नहीं ले जा सकता, क्योंकि उन दानवों ने अब तक पता लगा लिया है कि मेरे साथ कोई इंसान भी है। और यहाँ बिग फ्रेंडली दानव सोफी को एक बात बताता है, मैं कई साल पहले एक बच्चे को मिला था, वो तुम्हारी तरह ही प्यारा था और उसने भी मुझे तुम्हारी तरह देखा था।
तो मैंने उस बच्चे को दानवों की दुनिया में लाया और उसी बच्चे ने मुझे पढ़ना सिखाया। और तुम्हारी पुरानी जैकेट मेरे उस प्यारे दोस्त की है, लेकिन उससे पहले कि मैं उस बच्चे को उसकी दुनिया में लौटाता, बहुत देर हो चुकी थी। और मैं नहीं चाहता कि तुम भी वही नतीजा भुगतो जो मेरे प्यारे दोस्त ने भुगते थे, क्योंकि अब तुम भी मेरे दोस्त हो। फिर उसने जाने का फैसला लिया, सोफी को वहीं छोड़कर, जबकि सोफी यहाँ रहना नहीं चाहती थी और वो साथ चलने पर जोर देती है। उस समय वो दानव उससे सहमत नहीं होता। फिर बिग फ्रेंडली दानव जाने लगता है उसे अनाथालय में छोड़कर। सोफी वहां रुकना नहीं चाहती थी, इसलिए वो बालकनी से कूद जाती है, क्योंकि उसे पता था कि बिग फ्रेंडली दानव उसे बचा लेगा। और सच में ऐसा ही होता है कि बिग फ्रेंडली दानव उसे बचा लेता है, इसलिए उसे मन ही मन सोफी की बात माननी पड़ती है। फिर वो उसे फिर से दानवों की दुनिया में ले जाता है, जहां बाकी दानव पहले से उनका इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सारे दानवों को पता चल चुका था कि बूढ़ा दानव किसी इंसान को लेकर आया है। इसलिए सभी दानवों को बहुत उत्सुकता थी कि वो इंसान कौन है, वो इंसान कहाँ है। तो वे बिग फ्रेंडली दानव के घर को तलाशते हैं और कंबल की खुशबू सूंघते हैं। फिर वे घर की चीजें तोड़ देते हैं, लेकिन बिग फ्रेंडली दानव वो कंबल जला देता है जिसमें सोफी की खुशबू थी। फिर वे सारे दानवों से कहता है कि वे उसके घर से चले जाएं। सोफी दीवार पर लगी तस्वीर पर नजर डालती है। वो एक रानी की फोटो थी। सोफी उस फोटो को देखकर एक योजना बनाती है। फिर वो बिग फ्रेंडली दानव से कहती है कि वो रानी के लिए एक सपना बनाए और उस सपने में ये भी दिखाओ कि इसी ब्रह्मांड में दानवों की एक दुनिया है और वे दानव बहुत खतरनाक है, जो सारे बच्चे खा जाते हैं, उन्हें मार देते हैं। और तुम हमें दोनों को भी उस सपने में डाल सकते हो ताकि रानी हमें पहचान सके अगर हम उनके सामने जाएं। ये सुनकर बिग फ्रेंडली दानव भी ऐसा ही करता है और वो सारे दानवों का एक सपना बनाता है जो दानवों की दुनिया में रहते हैं, और इस सपने में खुद को और सोफी को भी शामिल करता है, साथ ही शहर के दूसरे गायब हुए बच्चों को भी। फिर वे रानी के महल के पास चले जाते हैं और वे अपने सपनों को सो रही रानी में डाल देते हैं, और रानी वही सपना देखती है जो वो उसे दिखाना चाहते थे। जागते ही रानी डर जाती है, क्योंकि वो एक बुरा सपना था, क्योंकि दानव बच्चे खा रहे थे। रानी अपने नौकर से अपना सपना बताती है। उसका नौकर उसे हिम्मत बंधाता है और कहता है, चिंता मत करो, ये तो सिर्फ तुम्हारा बुरा सपना था। रानी अखबार पढ़ते हुए कहती है, एक अजीब घटना हुई है, क्योंकि कई बच्चे कल रात अपने घर से गायब हो गए हैं। फिर रानी कहती है, पर्दे हटाओ। सोफी खिड़की के पास खड़ी थी जब पर्दे पीछे हटाए गए। उन्होंने सच में इसे सपने का हिस्सा बना दिया था और उन्होंने वहां बिग फ्रेंडली दानव को भी शामिल किया था। सोफी उन्हें बिग फ्रेंडली दानव के बारे में बताती है। वो रानी की बात भी दोहराती है, मुझसे वादा करो कि तुम बिग फ्रेंडली दानव को कोई नुकसान नहीं पहुंचाओगे। फिर बिग फ्रेंडली दानव रानी के सामने आता है और सम्मान से झुकता है। फिर रानी भी अपना वादा पूरा करती है। यहाँ दानवों के बारे में एक मजेदार बात भी थी। वे सही शब्द बोल ही नहीं पाते थे, इसलिए वे रानी के लिए कुछ और ही बोलते थे। बिग फ्रेंडली दानव सही से इंसान शब्द बोल नहीं पाता था, वो हमेशा उलझे हुए शब्द बोलते थे। उसके बाद रानी उनका गर्मजोशी से स्वागत करती है और उन्हें एक शानदार दावत भी देती है। फिर वे सब कुछ रानी को बता देते हैं। दानवों की दुनिया में दो और बड़े दानव हैं, जो बच्चे और लोगों को पकड़कर खा जाते हैं। तो रानी उनकी मदद के लिए तैयार हो जाती है और अपनी पूरी सेना तैयार करती है। बिग फ्रेंडली दानव की मदद से वे हेलीकॉप्टर में बैठकर दानव की दुनिया में चले जाते हैं। अब उन्होंने यहाँ सही तरीके से योजना बनाई थी, इसलिए वे एक जगह रुकते हैं योजना के मुताबिक, क्योंकि वे पूरी तैयारी के साथ उन पर हमला करने आए थे। योजना में था कि बिग फ्रेंडली दानव एक सपना बनाएगा और बिग फ्रेंडली दानव उन सपनों में रिग्रेट और गिल्ट शामिल करेगा, उनके बुरे कामों के लिए जो उन्होंने किए थे। और बिग फ्रेंडली दानव भी ऐसा ही एक सपना बनाता है। जब बिग फ्रेंडली दानव वो सपना उन दानवों के पास पहुंचाने जाता है, तब उसे याद आता है कि उसने सपनों को रानी के महल में पहुंचाने वाला उपकरण भूल गया है, और बिना उस चीज के ये करना जोखिम भरा था, क्योंकि उसे उन्हीं दानवों के पास जाना था। लेकिन सोफी बहादुरी से वो सपना वाला जार सोते हुए दानवों के पास ले जाती है। उन दानवों का नेता सोफी जार तोड़ने से पहले ही जाग जाता है। सोफी उस जार को तोड़ देती है जो उसे पकड़ने वाला था, और वो सपना सो रहे दानवों तक पहुंच जाता है। जागते ही उन दानवों को अपनी गलतियों का पछतावा होता है। लेकिन दानवों का नेता जाग रहा था, इसलिए उसे कोई पछतावा या शर्म नहीं होती। वो सोफी पर हमला कर देता है। तभी बिग फ्रेंडली दानव उस दानव के सामने आ जाता है। उस दानव ने बिग फ्रेंडली दानव को अपने हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि उसका आकार बहुत छोटा था। जैसे ही वो बिग फ्रेंडली दानव को मारने लगा, रानी की सशस्त्र सेना हेलीकॉप्टर से वहां पहुंच गई और वे सभी दानवों को अपने साथ ले जाते हैं पकड़कर, और उन्हें समुद्र के बीच एक द्वीप पर छोड़ देते हैं। वहां उनके चारों ओर पानी था और वे पानी से डरते थे, इसलिए वे वहां से भाग नहीं सकते थे। तो वे अपनी पूरी जिंदगी वहीं फंसे रह गए।
रानी उन दानवों के लिए खाने के बीज वहां गिराती थी ताकि ये दानव उन बीजों से सब्जियां उगा सकें और वे जिंदगी भर वही सब्जियां खाते रहे। अब उन दानवों को ये सब्जियां पसंद नहीं थीं, लेकिन उन्हें मजबूरी में ही खाना पड़ता था और उन्हें हमेशा के लिए इस द्वीप पर रहकर ये सब्जियां खानी पड़ती हैं। इसके बाद सोफी दिखाई जाती है, जो अनाथालय में नहीं रहती बल्कि रानी के महल में रहती है। सोफी यहाँ बहुत खुश है और वो कभी भी बिग फ्रेंडली दानव से जुड़ सकती है, क्योंकि बिग फ्रेंडली दानव ने कहा था कि वो इस ब्रह्मांड की हर आवाज़ सुन सकता है। दूसरी तरफ बिग फ्रेंडली दानव जो दानवों की दुनिया में अकेला रह गया है। दानवों की दुनिया में उस घास के मैदान के अलावा भी कई और सब्जियां उगाई जाती हैं और वो अपनी जिंदगी से खुश भी है। सोफी रोज खिड़की के पास आती है और बिग फ्रेंडली दानव से गुड मॉर्निंग कहती है। इसे सुनकर बिग फ्रेंडली दानव जवाब देता है और इस अद्भुत फिल्म का यही अंत होता है।